हम्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंस हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है। 5 मिनट के फर्स्ट सुबह मार्केट स्टार्ट होता है, उस कैंडल के हाई और लो को इस हेलो, चार्ट दिख रहा है क्या आप सबको? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अरे यार क्या हो गया। सर नहीं दिख रहा चार्ट। एक सेकेंड। अब दिखा? हाँ सर दिखा सर। हाँ। तो चलिए, तो ये सीन है। तो ये चीजें समझ में आया? अभी जो बताया वो समझ में आया? सुन, देख पाए, समझ पाए? अभी तक तो कुछ दिखा ही नहीं था, वो कुछ अरे यार, सुनाई भी नहीं तो आया था। नहीं आया तो बोलना चाहिए था ना सर जी। अब बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? सामने कुछ सर एक बार रिपीट कर आवाज ही नहीं आ दीजिए, रहा। प्लीज, मैं सुन नहीं पा रहा। कुछ टाइम के लिए वॉइस तो रुक गया था सर, तो नहीं देख पाए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत होती है ना तो बता दिया कीजिए, सबका स्पीकर ऑन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जी मैं सर। ये बोल रहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिएगा निफ्टी फिफ्टी जहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज, दूसरा चीज हम क्या करेंगे, जब भी 9:15 में स्टार्ट होता है कैंडल बनना, तो 9:20 में जो क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, उसके हाई और लो को हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जिस तरह मार्केट निकल रहा है ना, जिस तरफ ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो हम कॉल को बाय करेंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पर निकलेगा तो हम पुट को बाय करते हैं, है ना। तो इस स्थिति में हम देखिए, प्राइस यहाँ पर जब हाई बना था तो निकलेगा, तो यहाँ पर साइड में देखेंगे, इस साइड में यहाँ पर 18,600 का प्राइस से हाई बनाया हुआ है। अब 18,600 के ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा, तो हम 18,600 का स्ट्राइक प्राइस सी का हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऐड किया हुआ है। ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे, वॉच लिस्ट का यहाँ पर लिख देंगे 18,600, इस तरह से लिखते हैं, तो ये आ जाता है आपके। तो निफ्टी 50 है, तो नियरेस्ट एक्सपायरी डेट का स्ट्राइक प्राइस को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जो कि वॉच लिस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इसी तरह से आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर निकलने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, पीई को बाय करते हैं, पीई को। तो कौन सा पीई को बाय करेंगे, यहाँ पर देखिए 18,550 लो बना हुआ है, इसके नीचे आएगा, तो हम इसी वाला स्ट्राइक प्राइस को हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, बाय करने से पहले वॉच लिस्ट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 18,550 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है नियरेस्ट वीकली का डेट देख लीजिएगा, गुरुवार के डेट जो भी रहेगा नियरेस्ट वीक का, उसी वाले स्ट्राइक प्राइस को आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। तो नीचे ही जाना है, तो हमको क्या करना है, पुट को करना है ना, पीई को। तो यहाँ पर वॉच लिस्ट में सिलेक्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा वॉच लिस्ट में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए,
अब चाहे अगर तीन चार्ट यूज करते हैं तो इस तरह से 3 चार्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, निफ्टी 50 तो चल ही रहेगा, एक में आप एक काम कीजिएगा, एक में कॉल को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, और एक में आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से करना है, एक में आप पुट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से आ जाएगा ये इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना देखना है, जो साइड ऊपर जाएगा फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाएगा उसी वाले में आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर कितना है 25 पॉइंट, यहाँ पर 55 पॉइंट का आ रहा है, 55 पॉइंट का यहाँ पर आ रहा है, तो 55 पॉइंट आपका ऊपर टारगेट रहेगा, ऐसे इसको देखते रहिएगा। अब यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ पर आप ले लीजिएगा, इसकी जो प्राइस है यहाँ पर पुट कॉल साइड का हो रहा है तो 80 रुपए में आप खरीदते, और अगर यहाँ तक जाता है तो आपको 25 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर 55 है ना, इसका 50% क्या होगा, 26 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर 25 पॉइंट आपका टारगेट रहता। तो ये आपका 26 पॉइंट यहाँ पर आपको निकल के आ गया। बस इतना करते और मार्केट को बंद कर देते इस दिन, ठीक है ना, जो कि मैं आज दिया हुआ था और जो कि हिट भी हुआ है, देख लीजिए, है ना। 18,800 का 680 का टारगेट दिया था जो कि हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पर काम कीजिए, फिर बंद कर लीजिए दिन भर, और क्या है देखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको काम करना है। दूसरा दिन अगर इधर निकल जाता तो हम पुट को बाय करते इस वाला साइड को, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ से दिखता, यहाँ से ये ग्रीन होकर निकलता, ठीक है। तो ये जो 75-72 रुपए प्राइस है यहाँ को हम बाय कर लेते और फिर हम ऊपर जाता तो हमको प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 3 चार्ट का यूज कीजिए, और जिधर भी आपके ऊपर जाता है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाता है उधर आप एंट्री बनाइए, और इसके नीचे ऐसे लगा के आप बैठे रहिए पूरा दिन भर, जब तक आपका 1/1 1/2 नहीं मिलता है तब तक के लिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटजी है, इसको आप यूज कर लीजिएगा, है ना। इसका डिटेल आपको 4 सितंबर के वीडियो में मिल जाएंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ उसमें। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमने कल जो पढ़ा था वो क्या क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कल मार्केट का स्ट्रक्चर देखे थे। दूसरा हमने देखा था टाइप ऑफ स्टेज, मार्केट स्टेज का। तीसरा हमने देखा था टाइप ऑफ मार्केट स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। चौथा हमने देखा था टाइप ऑफ ट्रेडिंग, है ना, टाइप ऑफ ट्रेडिंग हमने देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ एनालिसिस बता रहा हूँ, देखते जाइएगा। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए टेक्निकल टाइप ऑफ एनालिसिस में 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस जो कि इन्वेस्टर लोग करते हैं, जो कि हमको नहीं करना है इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसे करना है इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैगिंग इंडिकेटर्स, दूसरा होता है लॉजिक इंडिकेटर्स। तो ये क्या है, दोनों में इंडिकेटर से लग रहा है, मतलब ये होगा बताने वाला, कोई इंडिकेट करेगा हमको, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करेगा, तो लैगिंग वाले में हमको किसी भी स्टॉक के, है ना,
जो पास्ट परफॉर्मेंस रहता है, पास्ट परफॉर्मेंस जो हो चुका रहता है ना, परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करके हमको जो बताता है ना, कैलकुलेशन करके जो हमको इंडिकेट करता है, उसी को हम यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि एज लाइक जितने भी टाइप की मूविंग एवरेज है, एम ए मूविंग एवरेज है, ये सब लैगिंग इंडिकेटर के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक है और जो अच्छा काम करता है वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 मूविंग एवरेज को आप यहाँ पर अब नोट करके रख सकते हैं। पहला एक 14 डे का EM, ये दूसरा 50 EMA, तीसरा 200 EMA। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस से आप मार्केट के सेंटीमेंट को पता कर सकते हैं, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है। ये चीजें आप यहाँ पर इन तीनों इंडिकेटर से आप पता कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड इंडिकेटर होता है, इसको बोलते हैं लॉजिक इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये होता है किसी भी स्टॉक के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कैलकुलेशन करके इंडिकेट करता है। जैसे कि पहला वी वेव, दूसरा बोलिंजर बैंड, तीसरा RSI। बस इतने में ही एक्सपर्टीज कर लेंगे तो रोजाना हम कमा लेंगे, है ना। कोई और ज्यादा ज्ञान हमको नहीं लेना है, बस इतने ही हम एक्सपर्टीज कर लेंगे बस। अब ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस के सिर्फ एक पार्ट है। कौन सा वाली पार्ट है, ये सिर्फ इंडिकेटर्स पार्ट है। इंडिकेटर के अलावा भी, है ना, हम मार्केट पे काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, ये इंडिकेटर से जो कि सिर्फ सेंटीमेंट को बताता है। दूसरा होता है स्ट्रेटजी, है ना। स्ट्रेटजी क्या चीज होती है, रणनीति बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी टाइम में, देखिए सुबह आप 2 यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी बताया हुआ है, 3 स्ट्रेटजी बताया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी बताया हुआ था और आप लोगों को बताऊंगा अभी, है ना। तो यहाँ पर एक 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है जो कि काफी बेहतरीन काम करता है। दूसरा है यहाँ पर 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, और तीसरा होता है यहाँ पर, है ना, 2:20 वाला स्ट्रेटजी, 2:20 PM वाली स्ट्रेटजी। ये तीनों बहुत जबरदस्त काम कर रहा है अभी मार्केट पे, है ना। साइडवेज है, उसके बाद भी यहाँ पर 1/1, 1/2 का रेशो देखने को मिल रहा है। अब बैक टेस्टिंग आप करके देखेंगे बाद में। तो इस टाइप का अगर हम काम करते हैं, इसमें हमको कोई इंडिकेटर का यूज नहीं होता है ना। जहां पर कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करते, दैट इज ए स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इस तरह से अब इसके अलावा भी इस टेक्निकल एनालिसिस में और क्या आते हैं, 2 चीज हो गया, एक इंडिकेटर पार्ट है, एक स्ट्रेटजी पार्ट है। तीसरा यहाँ पर होता है मार्केट का साइकोलॉजी। मार्केट के जो साइकोलॉजी है, इसको भी हमको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो साइकोलॉजी में क्या क्या आएगा,
साइकोलॉजी में आता है, आप लोग आप मतलब इसमें देखेंगे साइकोलॉजी में, यहाँ पर साइकोलॉजी में आता है वो है सबसे पहले मनी मैनेजमेंट। है ना, इसके अंतर्गत में ये एक हो गया। दूसरा पेशेंस, पेशेंस ये कौन सा पेशेंस है, या एसएल तक जाने का पेशेंस या टारगेट तक बने रहने का पेशेंट विथ मनी मैनेजमेंट के साथ। ये दोनों बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है आपके अंदर तो आप यहाँ पर स्ट्रेटजी भी जान लेंगे, इंडिकेटर भी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी आप यहाँ पर पैसा नहीं बनता। ये एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों के बिना पैसा नहीं बनता मार्केट पे। ये दोनों के बिना पैसा नहीं बनता है मार्केट पे, है ना। अब जितना भी स्ट्रेटजी देख लीजिए, इंडिकेटर समझ लीजिए, सब चीज कर लीजिए, लेकिन आपका पहला मनी मैनेजमेंट मेंटेन नहीं है, दूसरा आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक चीज याद रखिएगा, ये चीजें, तो ये चीजें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसी के हिसाब से आपको मार्केट को देखना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको पहले हटा देता हूं। कुछ भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। सभी का स्पीकर ऑन है, और यहाँ पर चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में, एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लैगिंग के बारे में पढ़े, सबसे पहले लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े, ठीक है ना। लैगिंग इंडिकेटर्स, तो लैगिंग इंडिकेटर में हमने सबसे पहले बात किया 14 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब 40 EA में। तो यहाँ पर देखिए हर ब्रोकर का एक अपना यहाँ पर इंडिकेटर का एक सिंबल रहता है, किसी में FX रहता है, तो किसी में लाइन रहता है, तो किसी में स्टडी लिखा रहता है, तो अलग अलग रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर को सिलेक्ट किया। देखिए जो नए लोग हैं उनको नहीं पता रहता है कहाँ इंडिकेटर कहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप इस तरह से एक बार एक नजर धीरे से देख लीजिएगा आप अपने डीमैट अकाउंट पे कौन कौन से इंडिकेटर है। यही है दोनों इंडिकेटर्स, दोनों टाइप के, है ना। तो इसमें जितने भी मूविंग एवरेज टाइप के इंडिकेटर्स होंगे उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से निकाल के दिखाता हूं मैं। ये देखिए EMA मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 बोले थे, 3 यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पर आगे हम यहाँ पर हम इसको सेटिंग करेंगे, जितना जितना नंबर में बोले थे उतना उतना नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर बोला था 14, तो 14 यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, 1 हो गया। दूसरा हमने बोला था यहाँ पर 50, तो 50 यहाँ पर सेट करेंगे। कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिएगा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तीसरा हमने यहाँ पर देखा था 200। ओ तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। तो इंडिकेटर में अगर आपको काम करना है तो कैसे करना है, देखिए जब प्राइस देखिएगा तो ये इंडिकेटर हमको बताता क्या है। सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर इंडिकेटर हमें बताता क्या है ना। तो देखिए इंडिकेटर हमको ये बताता है कि जितने का हम इंडिकेटर लगाए हैं, जितने नंबर का,
उतने नंबर का यहाँ पर टाइम फ्रेम जो होती है ना, जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और हम 14 का EMA लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्राइस है, ये इस वाला प्राइस का लाइन VWAP का सॉरी यहाँ पर 14 दिन का EMA का प्राइस ये है। तो ये जो प्राइस हमको क्या बताएगा, इस दिन का, इस कैंडल का, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 है ना, 14 का जो क्लोजिंग प्राइस रहेंगे उसका एवरेज हमको करके बताता है, मूविंग एवरेज। तो यहां से लेकर इस क्लोजिंग से लेकर इस क्लोजिंग तक और इस क्लोजिंग तक के, यहां से लेकर यहां तक जितने भी कैंडल क्लोजिंग हुए हैं उस प्राइस को जोड़ देता है और जोड़ने के बाद उसको 14 में डिवाइड कर देता है ना। जितना जितना क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो प्राइस को यहाँ पर प्लस प्लस करके जोड़ देता है और एक बिंदी के रूप में या लाइन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर देता है ना। अब जो नंबर आएगा यहाँ पर उसके प्रेजेंट में, करंट में प्राइस इसके ऊपर चलता रहता है तो यहाँ पर बुलिश होता है, ठीक है। अगर इस लाइन के नीचे यहाँ पर आता है तो मार्केट यहाँ पर बियरिश हो जाता है, ये बताता है, ठीक है। सिर्फ बताता है ना, ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ से एंट्री लेना है। एंट्री के लिए हम दूसरा चीजें देखते हैं, ये सिर्फ बताता है कि इसके ऊपर हमको बाय करना है और इसके नीचे यहाँ पर हम सेल करना है, बस यही बताता है इंडिकेटर्स। और ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जो इंडिकेटर्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ट्रेंडिंग है मार्केट, तो 14 दिन का जो है उसी को सपोर्ट लेके उड़ता है। अब बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो इसी को लेकर उड़ता है। जैसे ये टूटता है तो 50 दिन का यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर चला जाता है। ये टूटता है तो सीधा सीधा यहाँ पर 200 के बीच में आना चाहिए, है ना। 200 के, ये वाला यहाँ पर नीचे आया है, ये 200 के बीच में आता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर 50 और 200 के बीच में अगर इस तरह से ट्रेंडिंग रहा, इस तरह से रहता है तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम आता है। लेकिन ये जो है ये 50 और 200 एकदम सटे हुए हैं इस तरह से, तो मार्केट साइडवेज होता है। इस बीच में आपको नहीं लेना रहता है ट्रेड, है ना। ये चीजें यहाँ से आपको देखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सबसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जब जब 14 जो प्राइस है 200 और 50 के ऊपर जब जब प्राइस इसके ऊपर आता है मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है। ये चीजें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ही इसके दोनों के नीचे प्राइस नीचे आता है मार्केट डाउन ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। और ये चीजें जो नए लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, डिपेंडेंट रहते हैं। उन लोग को पता नहीं रहता है कि मार्केट के बारे में, इसलिए वो ज्यादा इंडिकेटर का यूज करते हैं, है ना। इंडिकेटर देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये भी नहीं होता है कि इंडिकेटर सब कुछ है, और ये भी नहीं है कि इंडिकेटर हमको प्रॉफिट देगा, है ना। ये नहीं होता है। तो बेसिकली मैं जो काम करता हूं मैं विदाउट इंडिकेटर से काम करता हूं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा इंडिकेटर पे फोकस नहीं करता, इसलिए मैं इंडिकेटर का ज्यादा बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वही चीजें मैं आपको बताना ज्यादा उचित समझता हूँ। जिसका रिजल्ट ज्यादा आएगा उसी का ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब जब जा रहे हैं मार्केट इसके ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, ये सिर्फ इंडिकेटर से पता चल सकता है ना। लेकिन आप मेरे हिसाब से आप इंडिकेटर पे हैबिट मत बनाइए, है ना। इंडिकेटर का हैबिट मत बनाइए, डिपेंडेंट मत रहिए इंडिकेटर पे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के अलावा, है ना। चलिए ये लैगिक वाला हो गया, बता दिया कि इस तरह से दिखता है। दूसरा यहाँ पर देखिए लॉजिक पढ़े थे, तो लॉजिक में हम यहाँ पर देखेंगे VWAP, इंडिकेटर पे जाएंगे और फिर यहाँ पर बोलिंजर बैंड करेंगे,
बोलिंजर बैंड आ गया। फिर यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, यहाँ पर RSI। जिनको करना है कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी बुरा नहीं है दोस्तों। करना जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइस एक्शन। तो इसकी एक सेटिंग होती है ना, इसकी एक सेटिंग होती है। बोलिंजर बैंड का मैं पहले बता देता हूँ, बोलिंजर बैंड में क्या क्या 3 चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है बोलिंजर बैंड का। देखिए, बोलिंजर बैंड ये जो 3 लाइन से बना होता है, इसको अपर बैंड बोलते हैं, इसको लोअर बैंड बोलते हैं, और ये जो बीच है ये 20 का सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं। 20 का अभी हमने 20 देखे ना, 50 का EMA देखे, 200 का, उसी तरह से ये है सिर्फ 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है ना। तो ये क्या करता है, जो नीचे वाला जो लाइन है ना लोअर बैंड, ये सपोर्ट की तरह काम करता है, और ये अपर वाला जो बैंड है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RSI को आपको सेट करना पड़ेगा एक। RSI का नंबर है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो लाइन खींचा हूं एक 60 है, 60 का है एक लाइन, और एक लाइन यहाँ पर 40 का है, ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही यहाँ पर प्लानिंग किया जाता है ट्रेडिंग का। तो देखिए, यहाँ पर अपर बैंड यहाँ पर टच किया, और यहाँ पर 60 का रेजिस्टेंस होता है और 40 का सपोर्ट होता है। ये 60 का रेजिस्टेंस होता है RSI में, और 40 का यहाँ पे सपोर्ट होता है। अब इसी के बीच में हमको क्या देखना है, बोलिंजर बैंड देखना है। तो बोलिंजर बैंड क्या होता है, यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड इस तरह से ऊपर को 1 टाइम 2 टाइम टच करके नीचे आ रहा है, और ये 20 के मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 के लाइन के नीचे ये जो लाइन है ये आ रहा है, आ गया, ठीक है ना, 60 के नीचे ये लाइन आ गया। अब देखिएगा, अपने अब जो भी लगाएंगे कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जैसे ही ये बोलिंजर बैंड का अपर को टच करके रेड रेड 2 लोअर लो फॉर्मेशन बनाया, और ये 60 का जो लाइन है लेवल है उसके नीचे प्राइस नीचे आया है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये फिर से लोअर बैंड को टच करने वाला है। तो उसके हिसाब से हम तुरंत यहाँ पर P बना लेंगे ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है ना। अब ठीक उसी तरह से अगर प्राइस ऊपर वाला बैंड को, यहां से देखिए नीचे से प्राइस घूम के अगर 40 के ऊपर को तोड़ता है, 40 के ऊपर को तोड़ता है, तो हम फिर यहाँ पर कॉल को बना लेते हैं पोजीशन। क्यों, यहाँ पर लोअर बैंड से टच करके ऊपर उठा है, लोअर बैंड को टच किया है और ऊपर 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 उठा है। तो आपको हमेशा देखना है ये 40 को छूना चाहिए, ये 40 को और ये लोअर बैंड को बना के ग्रीन कैंडल बने तो उसके ऊपर में हमको एंट्री लेना है। और ये वाला जो बैंड रहता है ऊपर वाला जितना भी दूरी का रहेगा बैंड, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपको मिलता है तो आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर और बैक टेस्टिंग करके बता रहे ये वाला। अब इसके बाद ये 40 का है, ये टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब जब टच करेगा तो करना है, अदरवाइज नहीं करता है तो नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टच करके ऊपर उठा
और यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसके ऊपर ब्रेक किया है, 60 के ऊपर ब्रेक किया है, और ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेक किया है, तो मार्केट आप देख लीजिए पूरा अपर बैंड तक टच किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तोड़ा है और इसको ये भी तोड़ा है लोअर लो फॉर्मेशन से। उसके बाद यहाँ पर मार्केट नीचे और लोअर बैंड, जो भी लोअर बैंड बनेगा उसके नीचे ये वाला टच किया है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 40 को छुआ है और ये लोअर बैंड को टच करके फॉर्मेशन बनाया है, तो ये अपर बैंड को जाके टच किया है। ये टाइम के साथ चलता रहता है, ये दिखता रहता है ना प्रेजेंट में, पहले से बना रहता है ये, ऐसा नहीं है कि अभी बना है। जैसे कि अभी आज का डे का देखेंगे तो ये बना हुआ है ना। अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से RSI कहाँ चला गया, RSI तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ से ये अभी ओवरसोल्ड एरिया पे है। अब यहाँ से मार्केट घूमने वाला है, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर यहाँ पर घूमने वाला है। तो घूम के 40 जैसे ही पार करेगा ना दोस्तों, तो ये लोअर बैंड को यहाँ पर इस तरह से रहेगा, वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से जैसे ही ये जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से फिर से ये जो रहेगा यहाँ पर अपर बैंड, फिर यहाँ से ये इस अपर बैंड को टच करेगा। तो एक है ना, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये वाला है, आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। ध्यान क्या देना है, RSI का 40 नंबर के ऊपर प्राइस, ये जो लाइन है ये जाना चाहिए पहला। दूसरा, बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है उसको फॉर्मेशन के साथ तोड़ना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तो हम यहाँ पर कॉल को बाय करते हैं। दूसरा, RSI का 60 नंबर के नीचे प्राइस आता है और बोलिंजर बैंड का अपर बैंड में लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, तो हम PE को बाय करते हैं। ये दो चीज होता है, पहला सिनेरियो ये और दूसरा सिनेरियो ये। इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। इसके ऊपर जाता है तो हम C को बाय करते हैं और इसके नीचे आता है तो हम P को बाय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से RSI बोलिंजर बैंड का यूज हम करते हैं। अगर आप इंडिकेटर में काम करना है तो इसी तरह से ही काम करना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आप में से किसी को इसमें कुछ पूछना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरा हमने देखा कि इंडिकेटर्स में भी वेव, तो VF क्या चीज होती है यार? VF होती है, आप समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। तो समझिएगा यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, ये है ना, कोई भी स्टॉक है, स्टॉक ही है, इसमें जितना मतलब जितने भी मात्रा में नंबर ऑफ जो शेयर है वो एक्सचेंज होता रहता है ना। नंबर ऑफ शेयर को कहते हैं वॉल्यूम। नंबर ऑफ शेयर को कहते हैं वॉल्यूम। तो जितना फॉर एग्जांपल किसी
एक स्टॉक है, समझ लीजिए ये है आपका रिलायंस का, ठीक है ना, रिलायंस का। तो यहाँ पर कोई इसको 100 क्वांटिटी बाय कर रहा है, कोई 50 क्वांटिटी कर रहा है, कोई 250 कर रहा है, तो कोई और कुछ कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वेटेज कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा, मात्रा, वेटेज है ना। वेटेज का मतलब होता है मात्रा। तो जितना शेयर रहेंगे वो वॉल्यूम वेटेज कहलाता है, ठीक है। अब इन शेयरों का क्या होगा? एक प्राइस होगा जिसमें लोग बेचेंगे या खरीदेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्राइस होंगे, एक सेलर का प्राइस होगा, एक बायर का प्राइस होगा, ठीक है। तो इन प्राइजों को मान लीजिए यहाँ पर कोई 2000 रुपए में खरीद रहा है, तो कोई 2010 में बेच रहा है, मतलब खरीद रहा है, तो 2000 में कोई बेच रहा है, तो कोई यहाँ पर 1900 यहाँ पर 1990 में खरीद रहा है, सेल कर रहा है, तो इसको कोई 2980 में खरीद रहा है। इस तरह से जो भी प्राइस रहेंगे यहाँ पर, जितने भी प्राइस रहेंगे उसका एक एवरेज होता है, एवरेज प्राइस है ना। एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं? जितना नंबर आप रहेगा उसमें से जितना जितना प्राइस रहेगा, प्राइस को, सब प्राइस को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, और प्लस जितना श्रृंखला रहता है ना, नंबर रहता है, उतने का यहाँ पर भाग दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर तीनों प्राइस को जोड़ा जाएगा और 3 में ऐसे करके भाग दे दिया जाएगा, तो एक वॉल्यूम निकलेगा। तो ये वेटेज प्लस एवरेज प्राइस को कैलकुलेशन करके, एवरेज करके हमको बताता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, जिसको VWAP कहते हैं। तो ये इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब पता चलता है? इसका मतलब क्या चलता है ये, और कैसे दिखता है? तो देखिए ये कैसे दिखता है, इसको देखिएगा। जैसे कि ये रिलायंस है, तो ये जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का लाइन, ये VWAP है, इस तरह से दिखता है ये। इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो काला रंग के लाइन दिख रहा है ये VWAP है। तो ये ऑटोमेटिक जो अभी मैंने बताया एवरेज प्राइस साथ में वेटेज के साथ में, ये पहले से कैलकुलेशन करके हमको लाइन के रूप में प्रदर्शित कर देता है, उसी को हम VWAP कहते हैं। तो क्या होता है, अगर प्राइस इस VWAP के ऊपर है तो मार्केट पूरा ऊपर ही रहता है, मतलब यहाँ पर बुलिश रहता है मार्केट। अगर मार्केट VWAP के नीचे आ जाता है तो मार्केट बेयरिश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हुए जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहेगा, इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहेगा, इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहेगा, इसके नीचे है तो मार्केट बेयरिश रहेगा, इसके नीचे है तो मार्केट बेयरिश रहेगा, इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश रहेगा, इसके नीचे है तो मार्केट बेयरिश रहता है, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेशन करके बता देता है। तो इससे क्या पता चलता है? देखिए ये एक बाउंड्री है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर बायर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये वाला एरिया आपका बायर का है और ये वाला एरिया आपके सेलर का है। तो प्राइस VWAP के नीचे आता है तो हम सबसे पहले सेल कर देते हैं, और उसका 1/1 1/2 आने के बाद हम इसको अगेन बाय कर लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर VWAP के ऊपर प्राइस है तो हम पहले बाय कर लेते हैं, और प्राइस ऊपर जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो ये पहला सिनेरियो, पहला बाय टू सेल, और अगर VWAP के नीचे है तो सेल टू बाय। इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना।
तो इसको हम और अच्छे से डिटेल से देखेंगे जब हम यहाँ पर प्राइस एक्शन शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट को बताता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, बस इतना ही बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। तो हमको काम करने के लिए क्या चाहिए, प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शंस क्या होता है, प्राइस एक्शंस देखिए, इसको एक दूसरे एग्जांपल में बता रहा हूँ, सिंपल है। देखिए आपने बच्चे देखे होंगे ना, बच्चे हर घर में बच्चे रहते हैं, है ना, हर घर में एक बच्चा रहता है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर से लैगिक और लॉजिक दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमको इसमें काम नहीं करना है, ठीक है ना, इसलिए इसको जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि हम जिसमें ज्यादा मतलब जिसमें हम काम करेंगे उसमें हमको एक्सपर्टीज होना है। जानने के लिए आपको होना जरूरी, जानना जरूरी है, लेकिन हम इसमें काम नहीं करते हैं इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा होता है ना, बच्चा कैसे करता है, घर में वो उसका बिहेवियर अलग रहता है, फ्रेंड सर्कल में उसका बिहेवियर अलग रहता है ना, बाहर स्कूल में जाता है तो उसका बिहेवियर अलग रहता है, वो कुछ खिलौना पकड़ता है तो उसका बिहेवियर अलग रहता है। तो हर सिचुएशन में उसका जो बिहेवियर रहता है वो अलग अलग रहता है ना। तो उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ अब इसके मम्मी के पास जाएगा तो ये इस टाइप का कर सकता है, पापा के पास जाएगा तो इस टाइप का कर सकते हैं, दादा के पास जाएगा तो इस तरह से कर सकता है, फ्रेंड के पास जाएगा तो इस तरह से कर सकता है, अनजाने व्यक्ति के पास जाता है तो इस तरह से करता है। ये हमको अपने बच्चे पे या कोई भी बच्चा होता है उसका एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, जिसको देखकर हमको अंदाजा लगाना होता है कि हाँ अगर इसके पास कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है तो उसके साथ ये ऐसा ऐसा कर सकता है ना। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि वो बच्चा क्या करेगा। तो यहाँ पर मार्केट में इसका क्या रिलेटेड है, मार्केट में जो प्राइस है ना दैट इज ए बच्चा, ठीक है ना, प्राइस है बच्चा। अब यहाँ पर दो चीज हैं, प्राइस में दो लोग होते हैं, एक बायर होते हैं एक सेलर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो प्राइस है वो बायर जोन में जाता है तो वहां से वो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। जो प्राइस है बायर जोन है, ये बायर जोन है कि समझिए बायर जोन है, तो प्राइस अगर यहां से नीचे आता है, बायर जोन में आता है तो प्राइस फिर से ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। ये कहां तक उठेगा, जब तक ये सेलर जोन नहीं मिलेगा। ऊपर मान लीजिए कोई सेलर है तो ये जोन यहाँ पर नहीं मिलता है, सेलर जोन, तो तब तक ये ऊपर जाता रहेगा और जैसे ही सेलर जोन आता है मार्केट वहां से फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट का चलना होता है, इस तरह से चलते रहता है, मार्केट चलते जाता है, इस तरह से चलते रहता है। तो मार्केट का तीन चाल होती है यहाँ पर सिंपल वे में, एक तो इस तरह से जिग जिग करते हुए चलता है, उसके बाद जैसे नीचे आ जाता है तो मार्केट इस तरह से चलना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद एक लेवल के पास फिर क्या करेगा, फिर जिग जिग करेगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ इस तरह से जिग जिग करता चल, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाता है इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ जाता है। तो मार्केट का ये बिहेवियर है, मार्केट इसी तरह से चलता रहता है। तो इस चलने में हमको चार चीजों को देखना पड़ता है समय के साथ में, उसी का अध्ययन करना ही प्राइस एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन का क्लास हम कल सेपरेट लेंगे, ठीक है ना। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए। प्राइस एक्शन हम सेपरेटली कल हम स्टार्ट करेंगे, प्राइस एक्शन कल डिटेल से पढ़ेंगे, आज बस इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। 10 मिनट का रहेगा, पूछ सकते हैं। सर इसका रिकॉर्डिंग डालना। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, चल रहा है, मिल जाएगा। सेकेंड, मोहित जी आपको समझ में आया? मोहित फ्रॉम पंजाब। जी हाँ जी सर, थोड़ा सा पता चला सर।
हाँ, आज का और कल का दोनों रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, उसको ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा। हाँ सर, वो आप फॉरवर्ड कर देना, मैं चेक कर लूंगा एक बार जी। फिर से। सूर्या सर, प्रियंक साहू जी, बोलिए सर। सर वो रिकॉर्डिंग है वो भी बात में तो थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर एक बार ठीक है, रिकॉर्डिंग एक बार हाँ देखते जाएंगे तो बेटर समझ में आएगा सर, है ना? देखते जाएंगे तो बेटर समझ में आता जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मिस हो जाता है तो अगर रिकॉर्डिंग रहेगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैंने ऑन किया हुआ है रिकॉर्डिंग। और कुछ आप में से सभी बोल सकते हैं ना, ओपन है। मैं इस सेपरेटली नाम लूं क्या सबका? हाँ चलिए जी, मैडम जी बताइए, आप वी आर मैडम सर, सांडिल्य मैम बोलिए, आपको कुछ पूछना है? जी सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, मैं क्लास में पढ़ चुकी हूँ और बाकी जो भी है उसका ये वीडियो देख लूंगी। हाँ, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है मैम, आपकी स्क्रीनशॉट डेली आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। और आपका हाँ वीडियो देखते रहती हूँ, मैं ऑनलाइन भी आते हैं उनको भी बहुत ज्यादा मतलब रिपीट करके देखती हूँ कि क्या बताते हो आप, तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। हाँ मतलब अभी मैं- तक मिनिमम 15 दिन से 20 दिन हो गया होगा और क्लास गए मेरे को 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ होगा, बट मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में ही हूँ। 10, 5, 7 ऐसे मेरा लेवल बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, बस इसी का रेगुलर अभी प्रैक्टिस करते जाइएगा, फिर उसके बाद आप अपना अच्छे से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा खुद से, है ना? जी। हाँ, और प्रियंक साहू जी आपका? हाँ शुरू करिए सर, वीडियो कंप्लीट कीजिए। लोकेश सर, लोकेश सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है सर। अभी क्या कुछ कुछ बेसिक क्लियर नहीं था ना, क्लास में हम्म, मैं लेट से ज्वाइन किया था, तो अभी इसमें क्लियर हो जा रहा है। ओके ओके, हाँ, कल ठीक है। प्राइस एक्शन और समझूंगा सर, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू। हाँ दीपक सर, दीपक कुमार जी सो गए क्या? देव कुमार जी? हेलो। हाँ जी सर बोले। अब ठीक है सर, मेरा तो कुछ नहीं, और थोड़ा थोड़ा डाउट था, अभी वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा और क्लियर हो जा रहा है। ऐसा तो मेरा ठीक चल रहा है सर। ओके, बहुत बढ़िया यार, कीजिए, कमाइए, रोज ज्यादा हाँ लालच नहीं कीजिएगा, हजार हाँ दो हाँ हजार निकाल लेके निकलते जाइए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है राहुल सर, आप? राहुल सर, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप लोग कंटिन्यू यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। हाँ हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी मैम सर, बोलिए। मैं क्लास लीजिएगा उस दिन, बताइएगा मनी मैनेजमेंट और स्ट्राइक प्राइस, ये कुछ कंफ्यूजन है, ये सब में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जैसे हाँ लंबा हाँ क्लास लेके संडे वक्त होता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी तो ऑनलाइन क्लास चलेगा सारी चीजें का, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक के लिए, है ना? ज्वाइन करते जाइए। हम्म। हाँ, हम्म। अगर आप कोई दिक्कत होती है तो आप में से कोई भी अगर डाउट होता है तो आप विजिट कर सकते हैं, पूछिए, पूछने के लिए आप लाइन में, ठीक है ना? जी। हम्म, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके बाय।